नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दरभंगा बनेगा बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। राज्य में 24 एयरपोर्ट पहले से है मौजूद। बिहटा में बन रहा नया एयरपोर्ट। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक सेंटर परीक्षा आज से होगी शुरू। 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही दे सकेंगे परीक्षा। 2 पालियों में होगा आयोजन। अंचल कार्यालयों में अब वीएलई की होगी स्थायी व्यवस्था। ऑनलाइन सेवाएं आसानी से होंगी उपलब्ध। 3 नवंबर 2025 से शुरू हुआ था वीएलई प्रशिक्षण। बिहार के इन 3 जिलों में होगा मखाना क्लस्टर का निर्माण। जीविका को दिया गया प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का दायित्व। नालंदा झूला क्लस्टर में मशीनें हैं चालू। दरभंगा में 2 दिवसीय जॉब कैंप का होगा आयोजन। 18 से 35 वर्ष होगी आयु सीमा। नियोजनालय में निबंधन है आवश्यक। आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। लगभग 9 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका लाभ। गलत जानकारी वाले किसानों को करना होगा सुधार। विस्फोटक पारियों से तेजी से सुर्खियां बटोर रहे वैभव। भविष्य में T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर सकते हैं सूर्यवंशी। कोच मनोज ओझा को है पूरा विश्वास। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मौसम विभाग में प्रोजेक्ट पदों पर भर्ती 24 नवंबर से होगी शुरू। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर में कई प्रोजेक्ट पदों पर भर्ती का ऐलान किया है और आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी। योग्यता के अनुसार एमएससी, बीटेक प्लस पीएचडी, एमटेक जैसी डिग्रियों के साथ विज्ञान, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम जैसे विषयों में बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों पर अनुभव और कंप्यूटर स्किल आवश्यक है। आयु सीमा 30 से 50 वर्ष तक पदानुसार तय की गई है। वेतन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई के लिए 1,23,100 रुपए तक और सहायक पदों के लिए 29,200 रुपए तक निर्धारित है। दरभंगा बनेगा बिहार का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बिहार सरकार ने दरभंगा को राज्य का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का अनुरोध केंद्र से किया है। वर्तमान में राज्य में 24 एयरपोर्ट है, जबकि भागलपुर के सुल्तानगंज और नालंदा के राजगीर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है तथा बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है। पटना एयरपोर्ट कस्टम एयरपोर्ट है, पर कस्टम और इमिग्रेशन पद अभी तक रिक्त है। गयाजी एयरपोर्ट कई एशियाई देशों से जुड़ा होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं रखता। दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे 2,743 से बढ़ाकर 3,657 मीटर किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और लॉजिस्टिक पार्क का प्रस्ताव शामिल है। बिहार पुलिस पीईटी परीक्षा 15 दिसंबर से होगी शुरू। बिहार में पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए 19,838 सिपाही पदों के लिए पीईटी 15 दिसंबर 2025 से पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में शुरू होगी। पीईटी से संबंधित सभी विवरण 25 नवंबर से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। कुल 25,847 रुकी हुई बहालियों को अब तेजी मिल रही है। सिपाही भर्ती में 13.30 लाख में से 99,690 उम्मीदवार पीईटी के लिए चुने गए हैं। पीईटी के साथ ही दस्तावेज सत्यापन होगा। कक्षपाल, मद्य निषेध सिपाही व चलंत दस्ता के 4,128 पदों के लिए स्क्रूटिनी जारी है और आगे लिखित परीक्षा आयोजित होगी। भविष्य में T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर सकते हैं वैभव। T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर छाए हुए हैं, जबकि 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अपने विस्फोटक पारियों से तेजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव ने 42 गेंदों पर 144 रन बनाकर सभी को चौंका दिया था और सोशल मीडिया पर 2026 T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक वैभव की ओपनिंग जोड़ी की चर्चा है। लेकिन वैभव की उम्र के कारण यह संभव नहीं है, क्योंकि आईसीसी की न्यूनतम डेब्यू उम्र 15 वर्ष है। वर्तमान में अभिषेक और शुभमन गिल ओपनर है। वैभव के कोच मनोज ओझा का मानना है कि वो भविष्य में भारत की T20 टीम में जगह बनाएंगे। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक सेंटर परीक्षा आज से होगी शुरू। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक 2026 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर यानी कि आज से शुरू होगी। इंटर की थ्योरी परीक्षा 19 से 26 नवंबर और प्रायोगिक 27 से 29 नवंबर तक होंगी, तो वहीं मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर तथा प्रायोगिक 24 नवंबर को होगी। 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे और इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। सभी विद्यालयों को परिणाम 2 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा करने होंगे। विलंब या त्रुटि पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के इन 3 जिलों में होगा मखाना क्लस्टर का निर्माण।
उद्योग विभाग की हालिया बैठक में दरभंगा, सहरसा और कटिहार में मखाना क्लस्टर निर्माण का कार्य आइडा को सौंपा गया है, जबकि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का दायित्व जीविका को दिया गया है। कटिहार को सबसे अधिक लगभग 2.50 करोड़, सहरसा को 2.34 करोड़ और दरभंगा को 1.98 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अन्य क्लस्टरों में लखीसराय राइस मिल क्लस्टर पर आगे निर्णय लिया जाएगा। नालंदा झूला क्लस्टर में मशीनें चालू है। सिलाव खाजा क्लस्टर का भवन तैयार है पर विवाद लंबित है और पूर्वी चंपारण के सी बटन क्लस्टर व वैशाली के ब्रास ब्रांच क्लस्टरों में कार्य ठप या विवाद जारी है। अंचल कार्यालयों में अब वीएलई की होगी स्थायी व्यवस्था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों को ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी द्वारा चयनित विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी कि वीएलई के लिए बैठने की उचित जगह उपलब्ध कराई जाए। वीएलई लोगों को दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि ऑनलाइन सेवाओं में मुफ्त सलाह व तय शुल्क पर सेवा देंगे। अंचल को केवल जगह देनी है, उपकरण सीएससी देगा। वीएलई को प्रशिक्षण 3 नवंबर 2025 से शुरू हुआ और दिसंबर अंत तक सभी 533 अंचलों में पूरा होगा। एक सप्ताह में जगह चिन्हित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे पीएम मोदी द्वारा कोयंबटूर से जारी की जाएगी। इस बार लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन केवल वही किसान किस्त पाएंगे जिनकी ई-केवाईसी और भू सत्यापन प्रक्रिया पूरी है तथा जिनके बैंक व अन्य दस्तावेजों में कोई जानकारी गलत या अधूरी नहीं है। गलत जानकारी वाले किसानों को सुधार करना होगा, अन्यथा राशि उनके खाते में नहीं आएगी। जाने कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में इस सप्ताह ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी और सुबह और देर रात के समय शीतलहर की स्थिति बनने की पूरी संभावना है, जिससे लोगों को ठिठुरन और कोहरे दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पटना, भोजपुर, सिवान, गयाजी, मधुबनी और पूर्णिया सहित सीमांचल के कई जिलों में कोल्ड अटैक की स्थिति भी बन सकती है और इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि लोग खासकर सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें तथा गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। दरभंगा में 2 दिवसीय जॉब कैंप का होगा आयोजन। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 19 से 20 नवंबर को 2 दिवसीय निःशुल्क जॉब कैंप आयोजित होगा, यानी कि आज और कल। यह अलग अलग आईटीआई संस्थानों में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें मदरसन ऑटोमोटिव इलास्टोमर्स टेक्नोलॉजी कंपनी में मशीन ऑपरेटर के 250 पदों पर भर्ती होगी। योग्यता 10वीं 12वीं आईटीआई और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। सैलरी 20,342 से 21,360 रुपए प्रति माह तक होगी। भाग लेने के लिए नियोजनालय में निबंधन आवश्यक है, जिसके लिए www.ncs.gov.in पर जाकर निबंधन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार, पैन, फोटो और अन्य दस्तावेज साथ लाने होंगे। बिहार के संजय मिश्रा की आगामी फिल्म का दूसरा पोस्टर हुआ जारी। फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी एक रोमांटिक कॉमेडी है, जो उम्र के बाद के पड़ाव में प्यार को दोबारा मौका देने की एक कहानी दिखाती है। इस फिल्म में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी दूल्हा दुल्हन के रूप में नजर आते हैं, जिनका लुक हाल ही में जारी पोस्टर में खूब चर्चा में आया है। लाल ब्राइडर लहंगे में महिमा और वरमाला लिए संजय फिल्म के शादी सीजन वाले माहौल को जीवंत बनाते हैं। सिद्धांत राज सिंह के निर्देशन और एकांश व हर्षा बच्चन के निर्माण में बनी इस फिल्म में व्योम यादव, पलक लालवानी आदि भी शामिल है। फिल्म 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। सौर ऊर्जा अपनाने पर लोगों को मिलेगा सालाना हजारों का लाभ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को बढ़ते बिजली बिल से राहत मिले और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। अधिकारियों के अनुसार ये योजना आर्थिक लाभ के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। योजना के तहत लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता प्रतिमाह लगभग 300 यूनिट बिजली प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सालाना करीब 15,000 रुपए की बचत होगी। ये योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जिनका मासिक बिल 1600 से 2,000 रुपए के बीच आता है। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हुए घोषित।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 13 सितंबर 2025 को आयोजित परीक्षा में 4.71 लाख आवेदकों में से 3.17 लाख शामिल हुए। कुल 14,261 अभ्यर्थी सफल हुए, जिनमें सामान्य पदों के लिए 13,368 और वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के लिए 893 उम्मीदवार शामिल है। परिणाम bpsc.bihar.gov.in पर पीडीएफ में उपलब्ध है। भर्ती को 1,264 रिक्तियों जो कि बढ़ाकर डीएसपी के 14 पद जोड़े गए हैं, इसके लिए है। परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर बायोमेट्रिक समस्या आई, लेकिन मैनुअल उपस्थिति को मान्य माना जाएगा। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। जगदानंद सिंह का दावा चुनाव आयोग ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के इस दावे को झूठा बताया कि बिहार चुनाव में हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट लोड थे। आयोग ने कहा कि मतदान से पहले पोलिंग एजेंट ईवीएम की जीरो बैलेट चेकिंग और मॉक पोल करते हैं तथा उसके बाद मशीन को फिर से जीरो किया जाता है। राजद के किसी पोलिंग एजेंट ने किसी बूथ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और सभी ने मॉक पोल सर्टिफिकेट व फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आयोग के अनुसार ईवीएम का आवंटन, सीलिंग और निगरानी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है, इसलिए यह दावा तकनीकी रूप से बिल्कुल असंभव है। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान की तैयारियों का किया निरीक्षण। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इसके साथ नीतीश कुमार खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता व अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सहित शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की संभावना है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 2 से 3 लाख लोगों की उपस्थिति का अनुमान जताया है। विभिन्न राज्यों के नेता भी आमंत्रित किए गए हैं और नई सरकार विकसित बिहार का संकल्प लेगी। कांग्रेस ने 43 नेताओं को भेजा कारण बताओ नोटिस। कांग्रेस की बिहार प्रदेश अनुशासन समिति ने विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों और आधिकारिक लाइन से हटकर सार्वजनिक बयान देने पर 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है। समिति अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने सभी से 21 नवंबर 2025 दोपहर 12 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। समय सीमा में उत्तर न देने पर 6 वर्ष की प्राथमिक सदस्यता निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। समिति ने कहा कि पार्टी अनुशासन और एकता सर्वोपरि है और छवि व चुनावी प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में नई सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। 19 नवंबर यानी कि आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनेगी, जबकि 20 नवंबर यानी कि कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार यानी कि आज शाम पटना पहुंच सकते हैं। बिहार चुनाव परिणाम के बाद ये उनका पहला पटना दौरा होगा। वे एनडीए विधायक दल की बैठक और 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। रोहिणी आचार्य ने ट्रोलर्स को दी चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान मच गया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति व परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने भाई तेजस्वी यादव व उनके करीबियों संजय यादव व रमीज पर अपमान, गालियां व चप्पल उठाने तक का आरोप लगाया। पिता को किडनी दान को गंदी किडनी बताकर ट्रोलिंग पर रोहिणी भड़क भी गई। 18 नवंबर को नए पोस्ट में ट्रोलर्स को चुनौती दी। लालू के नाम पर हमदर्दी दिखाने वाले पहले गरीबों को किडनी डोनेट करें। जो एक बोतल खून देने से डरते हैं वे उपदेश न दे। शादीशुदा बेटी की किडनी को गलत बताने वाले से खुली बहस की हिम्मत करे। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में हार स्वीकार कर मांगी माफी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने पहली बार सामने आकर इस हार की पूरी जिम्मेदारी ली और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में नाकाम रहे, लेकिन राजनीति बदलने की कोशिश ईमानदार थी। 20 तारीख को वे भीतर घरवा आश्रम में सामूहिक मौन उपवास करेंगे। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि वे बिहार नहीं छोड़ेंगे और मजबूत होकर अभी भी लड़ेंगे। उन्होंने सरकारी तंत्र द्वारा पैसों के वितरण का आरोप लगाया और इसके साथ ही कहा कि यदि सरकार 6 महीने में महिलाओं को 2 लाख रुपए दे दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। सर्दियों में गीजर के इस्तेमाल में रखें इन बातों का ध्यान।
सर्दियों में गीजर का सुरक्षित उपयोग बहुत जरूरी है। नहाते समय गीजर को कभी ऑन ना रखें क्योंकि बिजली के उतार चढ़ाव से पानी में करंट भी आ सकता है। हमेशा ब्रांडेड और सर्टिफाइड गीजर ही खरीदें क्योंकि लोकल गीजर में सेफ्टी फीचर्स की कमी होती है। गीजर को लंबे समय तक चालू ना छोड़े, इससे ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। मौसम की शुरुआत में पहली बार उपयोग से पहले वायरिंग, स्विच और कनेक्शन अच्छी तरह से जांच लें। गीजर का तापमान 45 से 50 डिग्री पर रखें। इन सावधानियों से हादसों से बचा जा सकता है। गीजर सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। हाजीपुर रेलवे में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क उजागर। हाजीपुर रेलवे जंक्शन के पीछे स्थित रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्यालय में मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सोमवार को सीबीआई ने 12 घंटे तक छापेमारी की। कार्यालय से लगभग 1 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, जिन्हें गिनने के लिए नोट काउंटिंग मशीन मंगवाई गई। डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार, क्लर्क आलोक कुमार दास, चपरासी मनिक दास सहित 4 रेलवे कर्मचारी और 2 ठेकेदारों के प्रतिनिधि हिरासत में लिए गए। रेलवे निर्माण परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के नेटवर्क के शक में यह कार्रवाई हुई। महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बिहार ने मिजोरम पर 13 रनों की बढ़ाई बढ़त। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन बिहार ने मिजोरम पर मजबूत पकड़ बना ली है। बिहार ने पहली पारी में 136.3 ओवर में 522 रन बनाकर 13 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। आयुष लोहारुका और मंगल महरौर ने शतक जड़े, जबकि सुराज कश्यप 73 पर, खालिद 59 पर, हिमांशु सिंह 49 पर और बिपिन सौरभ 47 रन बनाकर उपयोगी योगदान दिया। मिजोरम की पहली पारी अभी चल रही और वो 509 रन बना चुकी है। मिजोरम के प्रमुख गेंदबाज मरेमा, वैन रोटलिंगा और बॉबी रहे। बिहार अब चौथे दिन जीत की प्रबल दावेदार है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 19 नवंबर 1982 को 9वें एशियाई खेल दिल्ली में शुरू हुआ था। 1994 में भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। 1995 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया था। 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1835 में आज की तारीख में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। यह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी थी। 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। ये भारत की चौथी प्रधानमंत्री थी। 1928 में दारा सिंह का जन्म हुआ था। ये विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों की अभिनेता थे। 1975 में सुष्मिता सेन का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। और आज ही के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। पीआईबी ने एसबीआई के नाम पर फैलाए जा रहे इस मैसेज को बताया फर्जी। पीआईबी ने यह साफ किया है कि यह मैसेज एसबीआई के नाम पर फैलाया जा रहा एक फर्जी धोखाधड़ी संदेश है, जिसमें ग्राहकों से एक एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है और योनो ऐप बंद होने की धमकी दी जाती है। पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है और ऐसी फाइलें डाउनलोड करने से फोन में वायरस या फिर स्पाईवेयर आ सकता है, जो पासवर्ड, ओटीपी और बैंक विवरण चुरा सकता है। सुरक्षित रहने के लिए ऐप सिर्फ आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करें, अनजान लिंक या एपीके न खोलें और किसी चेतावनी पर सीधे एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा से संपर्क करें। ट्रेनों में संक्रमण मुक्त वातावरण के लिए इस्तेमाल होगी यूवीसी तकनीक। भारतीय रेलवे ट्रेन कोचों में संक्रमण मुक्त वातावरण के लिए वायरलेस रोबोटिक यूवीसी कीटाणुशोधन तकनीक अपनाने जा रहा है और दिल्ली मंडल में सफल 90 दिवसीय ट्रायल के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को इसे लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। गुरुग्राम की ग्रीन स्काइज एविएशन द्वारा विकसित ये रोबोट 254 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली पैराबैगनी किरणों से हवा और सतहों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के डीएनए व आरएनए को निष्क्रिय कर 99.99% जीवाणु भार कम करता है। ये रसायन मुक्त, पर्यावरण अनुकूल तकनीक तापमान, वेंटिलेशन और एसी सिस्टम से भी एकीकृत हो सकती है, जिससे वायु जनित संक्रमण का खतरा घटता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ए शुद्धोधन, बी बुद्ध, सी महावीर या फिर डी निग्रोध? इसका सही जवाब है बी बुद्ध। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस शहर या जिले में भारत का दूसरा बहाई उपासना गृह बनाने की योजना है? ए पटना, बी गया जी, सी भागलपुर या फिर डी बिहार शरीफ? इसका सही जवाब है डी बिहार शरीफ। हमारा तीसरा सवाल है, कटरागढ़ बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गया जी, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर या फिर डी मुंगेर?
इसका सही जवाब है बी, मुजफ्फरपुर। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के इनमें से कौन सा शहर झारखंड की सीमा को छूता है? ए छपरा, बी दरभंगा, सी सिवान या फिर डी रोहतास? इसका सही जवाब है डी, रोहतास। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा नाम गंगा नदी के दक्षिण में स्थित बिहार के क्षेत्र को संदर्भित करता है? ए मगध का मैदान, बी गंगा सोन दोआब, सी अंग का मैदान या फिर डी ये सभी? इसका सही जवाब है डी, ये सभी नाम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, नवीन कुमार, फूलचंद कुमार, मिथिलेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, दयानंद सिंह, मुरली पासवान, नौशाद रजा, कन्हैया कुमार, विजय घायल, पवन सिंह, रोहित रंजन, अर्जुन राम, राम बाबू दास, मधुसूदन कुमार, संतोष प्रसाद, मोहम्मद इरफान, दिलीप कुमार, शकील पासवान, सोहराब अंसारी, सूरज रॉय, मुन्ना प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, अभिनंदन कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शपथ ग्रहण के बाद सीएम के नए कार्यकाल से आप सबसे पहले क्या बदलाव चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।